है, कार्य करना है, और कार्य करते 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 हमें आगे बढ़ते जाना है। अब तक हम क्या करते आए? कार्य तो करते आए ना। कार्य करते करते हम देखिए कहीं के कहीं पहुंच गए सारे के सारे लोग। हाँ? कोई 30 पे पहुंचा, कोई 40 पे पहुंचा, कोई 45 पे पहुंचा। पर कभी कभी सोच में पड़ जाते और बैठते और देखते रहते यार, ये तो हो गया, लेकिन हमने ये सारे जीवन में हमने किया तो क्या किया, मिला तो क्या मिला। और फिर वही बात है, चुपचाप से हम सोच में पड़ जाते। जैसे अभी अभी ही जो ये माधवी जी ने बात छेड़ी ना, ये ब्लड की कमी हो गई, वो कमी हो गई, धीरे 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 करके छोटी छोटी परेशानियां हमारे भीतर आती है, और कभी कभी हमें समय मिल जाता है। परेशानी आती है ना, अच्छे के लिए आती है, हाँ? जीवन में परेशानी का आना यानी कि परमात्मा का आशीर्वाद है, ऐसा समझ लेने का है। अभी हमें जो महसूस ही नहीं किया ना, हमने हर बार ही उल्टा सोचा है, उल्टा 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 ही कार्य हमने किया है। परेशानी का आना यानी हमारे जीवन में एकदम से बढ़िया सी परमात्मा की कृपा हो जाना, हम तो ऐसा ही समझते हैं। और हमेशा हमको ऐसा ही महसूस हुआ है, जिस जिस तरह टाइम परेशानी आई, हम आगे ही आगे निकल गए। क्या हुआ? हम आगे निकल गए जीवन में, बहुत ही आगे निकल गए हैं। जीवन में बहुत कुछ समस्या आती है तो हमें सिखा के जाती है, हमें आगे की ले जाती है, परमात्मा की ओर हमें ले जाती है। परमात्मा क्या करवाना चाह रहे हैं हमसे, वो रास्ता हमें साफ साफ मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो साफ साफ हमें मिलना शुरू हो जाता है। और हमें कहीं पे हमारा कोई लक्ष्य अगर कहीं भटक गए हैं, तो वो लक्ष्य भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, उसमें से तो कुछ भी नहीं मिला। पोथी पढ़ जग मोह, पंडित भव न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ जाना है कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन सुख शांति संतुष्टि हमसे कोसों दूर रह गई। क्या हुआ? सुख शांति और संतुष्टि हमसे कोसों दूर रह गई। अरे चलो, डॉक्टर इंजीनियर यहाँ तक तो ठीक है, चलिए उनको तो सुख शांति संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन कभी कभी तो हम साधु बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, सारे संसार को त्याग कर लेते हैं, सबसे अलिप्त हो जाते हैं, तो भी क्या हमें सुख शांति संतुष्टि मिलती? वहीं पे भी जाके नहीं मिली। क्यों? क्यों ऐसा हमारे साथ हो गया? और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार परमात्मा, ये क्या बात हो गई? ये सारी झंझटों से तो हमें बाहर आने के लिए सारा कार्य किया, फिर भी हम वहीं के वहीं हम खड़े रह गए। शांति संतुष्टि कहीं पे भी हमारे किसी आसपास में भी दिखाई नहीं देती। अरे कोसों दूर जब हम नजर करते, वहीं पे भी नहीं आती है। और कभी कभी आई तो हल्की सी हवा के झोंके जैसी आई और निकल गई। तो दोस्तों, ये सारी चीजों को अगर हमें जब प्राप्त करना है, इन सारी चीजों से हमें अगर मिल लेना है, तो एक ही रास्ता है, आध्यात्म। आध्यात्म यानी कि परमात्मा, परमात्मा के रास्ते के ऊपर ही हमें चलना पड़ेगा। इसके सिवा कहीं पे भी ये चीजें हमें मिल नहीं सकती। उसके लिए कोई और बड़ा मार्केट है नहीं। इसी मार्केट में ये सारी चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए। हाँ? परमात्मा नाम का ये मॉल जो बना हुआ है ना, उस मॉल के भीतर ये सारी चीजें हैं। सुख है, हाँ भाई, आपको यहाँ पे मिलेगा। दाम कुछ भी नहीं। तो अरे कुछ तो होगा, हाँ हाँ, एक ही दाम इधर चलता है उसका, एक ही करेंसी है वहां का करेंसी। जो परमात्मा नाम का जो मोल है, उस मोल में एक ही करेंसी चलती है, और उस करेंसी का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। उस मोल में एक ही चीज चलती है, ध्यान मेडिटेशन, वही करेंसी वहां पे चलेगी। आपकी दूसरी कोई भी करेंसी नहीं चलेगी। हाँ? मैं बढ़िया सा प्रसाद लेके आया हूँ परमात्मा, हाँ, लड्डू 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 वाला, मोतीचूर वाला लड्डू, ये चला लो ना। नहीं चलेगी। सुख मिलेगा? शांति मिलेगी? संतुष्टि? परमानंद? आत्म जागृति? वहां पे जो कैशियर और जो काउंटर के ऊपर जो भी खड़ा है, सारे के सारे ना ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो ना लेके जाए, अरे
ये तो सबसे पूरी दुनिया में चलता है, सोना सोना मिलेगा। वो काउंटर का है। जो सेल्समैन है वो ना बोल रहा है ना कैशियर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वहां पे तो एक ही चीज है, एक ही करेंसी चलती है, मेडिटेशन ध्यान। तो ये करेंसी को हमें, उसकी जो बैंक है उसमें से हमें कैश निकालना पड़ता है भाई, इसके लिए हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वो इस बैंक में छपता है, वो उस बैंक में छपता है जो आपके पास ही है। जो वो करेंसी है वो आपके पास है, उसकी बैंक आपके भीतर छुपी हुई है। लेकिन अभी तक हमें मालूम ही नहीं था ये जो करेंसी हम खुद बना सकते हैं और परमात्मा चलाएगा भी सही, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था। हमने कभी लक्ष्य ही नहीं रखा। हम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं। हम फेफड़े फुला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, अलग अलग ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत ध्यान किया हमने। और बहुत ध्यान कर करके हम जब गए, अरे परमात्मा लो ये ध्यान। नहीं नहीं नहीं, ये तो डुप्लीकेट है, साइड में। अरे यार ये सवाल आ गया, ये डुप्लीकेट कैसे? हाँ भाई डुप्लीकेट है। लाओ, मशीन में चेक करें। तो वहां के मॉल में मशीन में जैसे ही उन्होंने ये आपका ध्यान वाला नोट जैसे ही डाला, तुरंत ही रेड सिग्नल आया, वाव करके बोला। अरे यार डुप्लीकेट ये तो। और कुछ नहीं करता है, न मंदिर गया न मस्जिद गया, कहीं पे भी नहीं गया, बस चुपचाप सा बैठा रहा है, बाहर की ओर बैठा है। कपड़े फटे हुए ये मेले गेले चलेगा, नहाए नहीं नहाया चलेगा, लेकिन हे परमात्मा चल ठीक है, और बैठा है ध्यान करता जा रहा है। कुछ ना लेना ना कुछ देना, ना कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कभी किसी का ना बुरा सोचा ना कुछ भी किया, बस अंतर मन के ध्यान किया, अपने भीतर गया और कर गया, सीधे ही गया, सीधे ही उस मॉल में चला गया। परमात्मा नाम का मॉल है, उस मॉल के भीतर गया। वहां पे जो डोर के ऊपर खड़ा रहता है ना, साष्टांग प्रणाम कर दे, सीधे डोर खोल दिया, अरे आ गया आ गया आ गया। जो बड़े बड़े सोना प्रसाद सब कुछ लेके खड़े थे वो देखते रह गए, ये क्या चीज है, ये क्या है। अंदर गया तो सीधे वो कैशियर पे जितने लोग खड़े थे सारे के सारे आ गए, अरे बोले 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 क्या क्या। अरे पर पैसे तो बोलो। अरे नहीं, आपका पूरा पूरा पैसा इधर जमा है, आपका पूरा पैसा इधर जमा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो चाहे ले सकते हैं। आप इतना बड़ा मोल लेके बैठे हो, परमात्मा नाम का मोल, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई, आप बोल रहे हैं मुझे जो चाहिए मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने तो ये परमात्मा नाम पढ़ा इसलिए मैं भूल से इधर आ गया कि मेरे परमात्मा का मोल है, लाओ चल के इधर की और कुछ ले लो, और आप बोल रहे हैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप जो बिक रहा है इस पैकेट के ऊपर लिखा है सुख, परमात्मा ने भर भर के दे दिया है पहले से घर पे परमात्मा। संतुष्टि, सब कुछ है मेरे पास, बहुत ही भर भर के दिया है। शांति, अरे अनहद है, कुछ भी आवश्यकता ही नहीं। आपके मोल में जो जो है सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। हमारी बातों को शायद आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस परमात्मा नाम के मोल के भीतर वो इंसान गया, उसको कुछ भी लेने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भर भर के उसके मोल में है। उसने भी अपने खुद का मोल बना के तैयार कर दिया है। इसकी फ्रेंचाइजी मिल गई ना उसको, कोई भी आवश्यकता नहीं रहती, हमें परमात्मा को समर्पित हो जाना है, अरे कुछ भी तो नहीं करना है। क्योंकि वो समय जब हमारा आ जाए, उस समय में हमें पछताने की बारी नहीं आए, उस समय वो भाव नहीं आए, ये क्या करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को ही बदल देना है। हमेशा गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि कर में पड़ा है तेरा गुरु बहुत। हाँ, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखिए भाई, कार्य होने ही वाला है। चिंता हम करते तो सब कुछ हो जाता, तो चिंता ही करते रहते ना। हाँ, चिंता करने का ही नहीं है, होगा। समय आने के ऊपर सब कुछ होगा, खाली आपको क्या करना है, कर्म करना है बस।
कर्म करके हमें ये भी नहीं सोचना है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो हमें करना है। लोग क्या कर रहे हैं, हम तो ध्यान कर रहे हैं, क्या, अरे शांति मिले ना, अरे ध्यान करे, अरे सुख मिले, अरे आज हमें दिखे ना यार, अरे क्यों रखते हो इसका, हमें ये दिख जाए, हमें वो दिख जाए, अरे क्यों, क्यों हमें रखना है भाव, अरे परमात्मा जो होगा देखा जाएगा। वो देना है ना, भर भर के देने के लिए तैयार है। जो हमारे नए भाई बहन दोस्त हमारे जो जुड़े, किसी को भी जरा सा कि ध्यान की समाधि की स्थिति की तरफ जाने के लिए जरा सी भी कोशिश करनी पड़ी आप लोगों को, कैसे चले गए एकदम से। अगर इसकी बजाय अगर कहीं पे आप गए होते तो आपको लगता कि अरे यार लग नहीं रहा है, ऐसे करते, यूं होता, यूं करते, अरे ऐसे ऐसे कैसे क्या करते जाते, और तब जाके ध्यान लगता ना लगता, और फिर वापस चलिए, जय श्री कृष्ण, अरे आज यार थोड़ा ध्यान नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये वाली बात होती है दोस्तों। इसे हम लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है हमारे सारे जो पूरे ग्रुप का, जो बरसों से एक साथ साथ तपस्या करते 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 इतनी एनर्जी डेवलप कर दिया है कि अब इस गोले के भीतर कोई भी आएगा ना, वो इसके जैसा ही बन जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कि हमारे बाप दादाओं ने जो तैयार करके दिया है ना, हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुजराती में बाप दादा बोलते हैं, आपके वहां पे बुजुर्ग लोग, नाना नानी दादा दादी, ठीक है, उन्होंने जो बना के दे दिया हमें, ये सबसे बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया अनमोल खजाना दे दिया, वो हमें संभाल के बढ़िया से हमें इस्तेमाल करते जाना है। परमात्मा ने भर भर के हमें इंसान के रूप में सारी शक्तियां दे दी। ये हमने इसी के ऊपर ये क्लास चला, जिसमें हमारे भीतर क्या कितनी सारी कमियां हैं और क्या क्या कम पड़ रहा है, इसी के ऊपर है पूरी, विचार हो जाए ऐसी बातें हैं ये। अभी आप इतना छोटी छोटी बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं, जब ये एकदम से बड़ी बात आ जाए तो यार ये कैसे, क्या है ये, पूरे ब्रह्मांड आपको देने के लिए बाहें फैला के खड़ा है, लेकिन लेने को हमें आना चाहिए, लेने को हमें आना चाहिए। परमात्मा तो देने के लिए तैयार ही है। ये सुनीता जी चांदे लगातार आ रही है, बस ऐसे ही बैठते चुपचाप सुनती है। आपको लगता होगा मेरे आंखों के नीचे से कम 15,000 से ज्यादा लोग गए होंगे, और एक का भी मुझे चेहरा नहीं याद हो ऐसा नहीं होगा, सबका मुझे याद रहता है, एक बार खाली ऐसे देख लिया, हाँ ये वाले स्थिति में ऐसे हैं, ये वो है, बस बात खत्म। दिमाग आया, दिमाग है मीन्स शार्प है, एक ही बार देखने से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ये दे कौन रहा है, ये कोई और दे रहा है। जिनको आगे बढ़ जाना है वो साइलेंटली आगे ही आगे आगे ही अपने लक्ष्य को तय कर लिया उसने, वो बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, वो यही चाह रहा है मुझे मिल क्या रहा है, और कहीं पे भी अटका है तुरंत उसका ढूंढना शुरू करेगा, पहले खुद ढूंढो, खुद ढूंढोगे तब मालूम पड़ेगा ना, का पकाया लेके तो क्या करने का है। चलिए रोज मुझे मिल गया, हाँ चावल राइस जो भी चाहिए वो मिल गया, और किसी दिन हो गया यार तो ये सारे के सारे बाहर चले गए, हाँ कोई बड़ी स्ट्राइक या कुछ हो गया, कोई भी पूरा शहर बंद पड़ा, उस दिन खाने का परेशानी हो गया, उस दिन क्या करेगा, और खुद जानता होगा पकाना, तो अरे जाओ भाई, ये हमारे घर में हमें कोई धमकाई धमकी दे ही नहीं सकता है, धमकाएगा नहीं, क्योंकि खाना, हाँ सब कुछ पका लेंगे, अब वो भी बोलो सारा पकाएंगे पकाएंगे, हमें कौन डराएगा, खाने को तो आता है, खाना बनाना है, आप जाओ, चलिए। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हर चीज से, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, हमें तैयार रहना। परमात्मा भर भर के देने के लिए तैयार है, हमें अपनी डोली को बढ़िया से तैयार करना है। इस मोल से जो करेंसी चल रही है,
मेडिटेशन नाम की उस करेंसी को हमें हमेशा बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, और इतनी इकट्ठी एक दिन हो जाएगी आपको कहीं पे भी रोका ही नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें करेंसी एक्सचेंज जो रहता है ना वो भी चाहिए। रुपये को बदल दे, कन्वर्ट कर दे। तो हम जो कर रहे हैं वो करेंसी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं बदलने वाला, वो सदगुरु होता है। हाँ, उससे कनेक्शन करवा दे। तो ऐसा सदगुरु भी हमें एक बीच में चाहिए। इसलिए हमेशा देखिए, गुरु के ही गुण गाने हैं। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। कोई भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कहीं से भी करें, लेकिन गुरु मिलेंगे तभी ना। गुरु के बिना क्या? गुरु भी ज्ञान नहीं। कबीर जी ने भी किसका गुण गाया? गुरु के। भगवानों ने भी किसके गुण गाए? गुरु के। भगवान कृष्ण ने भी गुरु के ही गुण गाए, मीरा जी ने भी गुरु के गुण गाए, नरसिंह मेहता ने भी गाए, सब ने गुरु के ही गुण गाए। हाँ। गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। और इस ब्रह्मांड भी कैसे टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण से। पूरी पृथ्वी कैसे टिकी हुई है? गुरुत्वाकर्षण से। गुरु का जो आकर्षण है, इसी से ही ये टिकी हुई है, वरना ये पृथ्वी भी नहीं टिकी। पूरा ब्रह्मांड जिसके ऊपर टिका हुआ है, ऐसा कहा जाए। हाँ। जिसको हमने नाम दिया है गुरुत्वाकर्षण। ऐसे तो नाम नहीं दिया होगा। तो ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में मिल जाते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। परम तत्व से हमारा मिलना एकदम सरल हो जाता है। क्योंकि ज्ञान के अभाव के कारण ही तो हम ये सब इधर उधर कर रहे हैं ना। ज्ञान मिलना शुरू हो गया तो बात खत्म। रेकी रेकी तो हम सब सुन रहे हैं। बहुत सारे सिखाने वाले भी पढ़े। पूरे यूट्यूब के में तो बढ़िया से बढ़िया यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अच्छा चलिए, देख लिया सुन लिया। कहते भी है एक से बढ़ के एक रिकॉर्डिंग, एक से बढ़ के एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ, एक से बढ़ के एक सारी चीजें बता भी रहे हैं, लेकिन क्यों हमारे दिमाग में नहीं चल रही है? क्यों हमारे दिमाग में वो चीजें क्लियर नहीं हो रही है? क्यों इस ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप के मास्टर ग्रैंड मास्टर आके फिर से रिपीट कर रहे हैं? कुछ तो है जो हमें मजबूर कर रहा है। कुछ तो हमारी ऐसी तलाश बाकी है, जो तलाश अधूरी रह गई थी, जिसके कारण अभी भी हम भटक रहे। अगर जो वहां पे संतुष्टि मिल गई होती, इंसान भटकता नहीं नई चीजों की तरफ। आपने एक बार भोजन कर लिया, फिर आप जाएंगे चलिए नहीं अब होटल में जाकर खाना खाते हैं। भोजन की तो बात करें, अब देखेंगे कल परसों जब भूख लगेगी देखेंगे। यानी इंसान भूखा होता है तभी वो, यानी हमारे भीतर की आत्मा अभी भी प्यासी है। अगर वहीं पे संतुष्टि नहीं मिली है, तभी तो वो ढूंढ रही नहीं कि दिल चाहे मोर भाई। ना? यानी उसको संतुष्टि नहीं रही, कुछ उसको कमी लग रही है। और आत्मा हमेशा अच्छी बात बोलता है, तुरंत ही सच्ची बात बोलता है। और अगर उसको मिल गई जो चीज उसको चाहे, तो वहीं पे हटेगा भी नहीं, वो आपको पकड़ के रखेगा, अरे छोड़ना, उधर जाके फंसा था ना। अंदर से बोलेगा, हाँ आप कुछ उल्टा करो, अंदर से बोलेगा फंसा था ना, याद कर कैसे फंसा था। वो हमें बोलेगा। वो भीतर से हमारा जो मन है वो बोलेगा तू फंसा था, याद कर ले, अभी भी बैठ इधर, आगे मजा नहीं है, हाँ? और भूल से अगर आपने इस शरीर को कहीं कठिनाई से कहीं जाके बिठा दिया ना, तुरंत ही आपको लगा नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। आत्मा हमेशा वही करेगा जो उसको चाहिए, जो उसका खुद का है, खुद को सुनना चाहता है। कल नहीं, परसों नहीं, नरसों। हम जो 26 तारीख को जब ध्यान किए थे, तो खुद का स्वरूप खुद को देख लेना वही अंतिम स्थिति रहती है। साफ साफ बता दिया था आप लोगों को, जो आए थे वो पाए थे, और आज शायद रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। जो खुद के स्वरूप खुद को देख लेगा वो सब खुदाते वाली स्थिति है। पाएंगे वो पाएंगे, और करेंगे वही जाएंगे। करेंगे वही अनुभूतियों को पाएंगे ना भाई। सब दूसरों को तो सब कोई देख सकता है। आपके भीतर उसका प्रतिबिंब बना के रखा हुआ है, यानी आप देख भी सकते हो। लेकिन खुद को देखना बहुत ही कठिन है। खुद की कमियों को
तुरंत मालूम पड़ जाना बहुत ही कठिन है। हम हमेशा दूसरों की कमी को तुरंत पकड़ लेते हैं, यार इसमें ये है वो है, लेकिन खुद की कमी हमें कभी भी नजर नहीं आती। आज भी नहीं, कल भी नहीं, नरसों भी नहीं। तो आपको जब खुद की कमी के भीतर ध्यान जाने लगे, खुद की कमी को आप पकड़ने लगे, समझ लेना है आप आत्म जागृति की तरफ चल पड़े हैं। चल पड़े यानी कि दौड़ पड़े हैं। हमें खुद की कमियों का दिखना और दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर देना, अरे यार ठीक है। जब हमारे भीतर ये भाव आना शुरू हो जाए, समझ लेने का हमारे सारे के सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर यही तो बोले, अरे गुरु जी हमें आपके प्रति भी भीतर ही भीतर कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों आता है विचार हमें? अरे मैं बोला आएगा नहीं, ये अच्छी बात है, आ जाता है कभी, ये मनुष्य है। मनुष्य है तो ऐसा आ जाता है, लेकिन कितने अलर्ट है कि आपको तुरंत है नहीं, हमारे गुरु के प्रति ऐसा नहीं आना चाहिए शायद। कितने सजाग है, यानी आपसे गलती होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आप गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि आप आपके प्रति जागृत है। ये जागृति हो जाना यानी आत्म जागृति इसको बोलते हैं। न कि कुछ हो जाए, बड़ा बड़ा कुछ हो गया, ये हो गया, बड़ी बड़ी बातें को फेंकना, ये इसको नहीं बोलते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर ही भीतर है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर ही भीतर है। और सब बोलते हैं जाओ ये करो वो करो, साथ में लेके कोई नहीं चलता है। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, चलिए ना, चलते हैं ना सारे मिलके, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज। और देखिए कितने अलर्ट हम हैं कि आपकी एक छोटी सी जो बातें चलती रहती वहीं पे भी हमें चिंता है कि यार ये क्यों, इतना टेंशन क्यों, चलिए इसका सॉल्यूशन ला देते हैं। तो कभी भी हमें घर में नहीं रहना है, क्योंकि घर में रहना है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखे ना। अरे अभी तक गुरु जीवन में नहीं आए तो अरे प्रार्थना कीजिए हमारे सदगुरु हमें मिल जाने चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना हमेशा विश्वास रखिए। हाँ, कोई कोई बोलेगा चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं होता, अरे भाई चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं होता, ये तो बात एकदम सही है, लेकिन कोई और बात होती है, परमात्मा की बातें कभी चिकनी चुपड़ी नहीं होती है। ऐसी बातों में आते भी नहीं है। एक बार करके देखो, मिलता है क्या? अरे जुबान पे उनका नाम लाके तो देखो, उसके लिए भी बहुत पवित्रता चाहिए। ऐसे ही परमात्मा का नाम नहीं आता है, उसको सोचना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो सारे लोग नहीं कर पाते, और कुछ ही लोग कर पाते और आगे निकल गए। जो पूरी ब्रह्मांड की दुनिया खाली परमात्मा का जो खाली दिखावा करते उनके भी पैरों में गिर पड़ती है। देखिए कितनी ताकत है परमात्मा के नाम पे। जो खाली खाली दिखावा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भी परमात्मा परमात्मा नाम का कर रहे हैं, तो भी उनको इनके पैरों में रगड़ जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के, समझिए जो सही बंदा होगा वो तो कैसा होगा, उसके भीतर क्या होगा, सोचने वाली बात है ना। वो परमात्मा का बंदा, हाँ, कितना गजब का कार्य, उसकी रूह कितनी जबरदस्त होगी। ये खाली बातें करने में अच्छा लगता है, अनुभव करेंगे तो पाएंगे। और इसके लिए सालों से नहीं, जन्मों से हमें मेहनत करनी पड़ती है। जन्मों जन्म से हमने जब मेहनत किया है तब ये पाया है। ये इंसान को कहाँ मालूम था ये सब होता है, ये होता है वो। लेकिन कितने चैलेंज के साथ हम बोलते हैं कि यही हुआ है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इधर जो आया ये आखिरी वाला है, इसके बाद कुछ भी नहीं। क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, आपके भीतर है, उसको जानो, बाकी सारी बातें की बातें हैं। तो आप बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक चले तैयार कर ले, चलिए मैं बोलता हूँ लंबे लंबे श्लोक तैयार करें। आप लंबी लंबी आयतें तैयार कर ले। हाँ, आप लंबे लंबे कुछ प्रार्थनाएं हैं तैयार कर ले। हाँ, आप लंबी लंबी गुरुबानियां तैयार कर ले। कर ले, जितना है वो कर ले, लेकिन उससे क्या क्या हुआ उससे? परमात्मा के आप नाम ले सकते हैं, हाँ, वो हो सकता है, लेकिन उससे क्या आपका कल्याण हो जाएगा? वहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के समान है। वो खुद नहीं है, परमात्मा खुद वो नहीं है। हाँ?
गुजराती में कहावत है, मैं बोल देता, कहावत यानी बोलता हूँ मैं। बोले છે બીજો નથી તે પરમાત્મા પોતે, ज्ञानी ध्यानी जे होय ए भीतर जईने गोते। इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ आप। जो बोल रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये खुद परमात्मा बोल रहा है। लेकिन ये कब समझ पाएंगे आप? जो ज्ञानी ध्यानी, जो ज्ञानी और ध्यानी होगा, वो कहाँ पे जाके उसको ढूंढेगा? उसको मालूम पड़ गया कि जो बोल रहा है वो परमात्मा बोल रहा है। इसलिए जो ज्ञान और ध्यान दोनों में जो पारंगत होगा, जो इस तरीके का इंसान होगा, वो कहीं और नहीं जाके ढूंढेगा। कहाँ जाके ढूंढेगा? भीतर जाके ढूंढे, क्योंकि आवाज कहाँ से आ रही? भीतर से तो आ रही है। बोल रहा है वो कोई और नहीं है, परमात्मा खुद बोल रहा है, तो वो और कहीं पे हो ही नहीं सकता, वो भीतर ही है। तो मैं भीतर ही जाके ढूंढूंगा ना। इसके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों ही चाहिए। ज्ञान और ध्यान होगा तभी आपको इसको प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी आप कर लो। सबका हमने बोला, ये पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, वो करेंगे कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ जितनी भी आप क्रियाएं करना चाहे क्रियाएं कर ले, वो कहीं पे भी नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। खुद बोल दिया ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहीं पे भी और नहीं है, वो अपने पास है, अपने भीतर पे विराजमान है। और इसको मालूम है, ये खतरनाक वाला इंसान मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। और इसलिए इसने स्ट्रक्चर बनाया कि वो भीतर आके विराजमान होगा। ले ढूंढ अब। हम हर जगह पे ढूंढते हैं, बाहर ही बाहर ढूंढेंगे, अपने भीतर कभी भी नहीं जाएंगे। देखिए, हमें कमियां, हमें कभी भी अपनी कमियां नहीं दिखाई दी, औरों की सब कुछ दिखाई दी। हमने बाहरी दुनिया को हमेशा देखना शुरू किया, भीतर की दुनिया को कभी हमने नहीं देखा। ये चर्म चक्षु हैं, उससे हम बाहर की ओर देख सकते हैं। और अपने अंतर ध्यान के जो चक्षु है, उससे हम भीतर की ओर देख सकते हैं। ये आंखें बंद हो जाएगी, तब भीतर की दुनिया हमें दिखाई दे सकती है। ये ध्यान बैठना ही पड़ेगा, भीतर की ओर जाना ही पड़ेगा, इस आंखों को बंद करना पड़ेगा। ये आंखें बंद होती है, तभी भीतर की जो आंखें है वो अपनी ओपन होना शुरू हो जाती है, भीतर की यात्रा होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या है? मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, सारी की सारी पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे एक ही चीज जा सकती है, वहां पे जाने का कोई और एक साथ चल ही नहीं सकते। ऐसा वो रास्ता है। यानी आपके साथ जो अगर आपके विचार चल रहे हैं तो कभी भी नहीं जा सकते। वहां पे खाली आप ही आप जा सकते हो बस। आपके साथ कोई भी नहीं, नहीं मोह नहीं चलेगा, माया लेके नहीं चलेगा, विचार लेके जा रहे नहीं चलेगा। अकेले ही अकेले, बस शांत चित, जो हमारा अपना जो असल स्वरूप है, सत्य चित आनंद वाला, वही स्वरूप के साथ हम उससे मिल सकते। बाकी वो किसी भी स्वरूप में आपको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आप किसी भी नाम से उनसे पुकार लो, किसी भी नाम से आप पुकार लो, वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है? तो हमें ध्यान मेडिटेशन ये करते जाना है, करते जाना, यानी कि लगातार हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और परमात्मा की तरफ हम आगे की ओर चलेंगे। कोई भी हमें एक्सपेक्टेशन, अरे हमारा मोक्ष मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें वो मिल जाए, अरे क्यों? हमें मिल जाए का मतलब ये है कि अभी भी हम मोह में पड़े हुए हैं। हमें हमारे परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है। ध्यान करने के बाद भी ये बात तय हो जाती है, इसलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। सीधी सी बात है ना। कर रहे हैं जिसके लिए, लेकिन उसी का ही मोह लेके हम चल पड़े हैं। मुझे परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। तुमको विश्वास ये है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मोक्ष मिल जाए। तो भाई ध्यान ही करना, उसका क्या नाम लेने की जरूरत है? कर तू तार ध्यान करते क्या। बोले हैं, सारे लोग बोलते हैं ना, हाँ हमने तो पीएचडी कर लिया,
इस सब्जेक्ट में कर लिया, जबरदस्त कर लिया, लेकिन क्लर्क का काम कर रहा है, ऐसे लिखता हूँ, लिखना वाला। हाँ, 15-2000 सैलरी मिल रहा है। अरे यार, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी 15-2000 की सैलरी में पड़ा हुआ है तू, क्योंकि सही तरीके से नहीं किया ना। खुद क्या है, वो खुद उसने पहचाना ही नहीं अपने आप को, और किस तरीके से कार्य करना चाहे उसके लिए उसने जाना ही नहीं, इसलिए ये कर रहा है। और उससे तो वो प्यून में जो है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, 5वीं बेचारा में पास है, लेकिन उसको मालूम है, हाँ ये खाकी कलर की फाइल है, यानी इस कंपनी की है, वो बोलेगा लाओ इस कंपनी की फाइल लाओ। उस बेचारे को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसको ये मालूम है कि खाकी कलर की फाइल पकड़ेंगे यानी ये कंपनी की है। जब उसके ऑफिसर ने बोला, पीएचडी वाले ने, मुझे ये फाइल ला के दो, वो जाके वही दे देता लो। उसको ये मालूम है, यानी वो अपने से जागृत है। तो परमात्मा के प्रति, उसके प्रति लक्ष्य रखना है, और वहीं पे हमें आगे ही आगे बढ़ना है। कबीर जी ने इसके लिए एक से बढ़ के एक बातें कही है, एक से बढ़ के एक बातें कह दी है कि भाई, इधर उधर मत ढूंढो, भीतर ही भीतर जाओ तो, और मुझे ढूंढ लो। भीतर ही जाओ और मुझे ढूंढ लो। कहीं पे भी मैं आपको मिलने वाला नहीं, मैं आपके भीतर ही भीतर आपको मिल जाऊंगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कबीर जी ने यह भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हाँ, जाति न पूछिए साधु की, क्यों नहीं पूछना है? क्योंकि ज्ञान किसी के लिए ये नहीं है, जाति पूछ के नहीं आता है ज्ञान, परमात्मा का है। जिसके ऊपर कृपा होगी उसके ऊपर बरसेगा। जात पात देखने के भीतर रह गए, कभी भी हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। कभी भी हमें मिल ही नहीं सकता है, यार ये तो ये है, ये तो वो है। कभी भी हम ज्ञानी नहीं बन सकते। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, सरेंडर भाव को आपको पैदा करना पड़ेगा। और देखा, ज्ञान किसी भी बड़े संत जब बन जाते हैं, एक लेवल के ऊपर आप चले जाए, फिर आपको कोई पूछने के लिए, अरे भाई आप कैसे हो, कौन सी जाति से हो, क्या हो, कोई नहीं पूछेगा। वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ज्ञान वो समझ गए कि इसके भीतर पूरा भर भर के ज्ञान है, यानी कि गणपति जिनके भीतर विराजमान हो गए हैं भाई। हाँ, गुणों के देव गणपति, और कोई गणपति है ही नहीं। इसके भीतर गुण भरे हुए हैं। कंठ में माता सरस्वती विराजमान हो गई है। हाँ, जिसके हृदय में साक्षात भगवान शंकर जी आके विराजमान हो गए हैं। यहाँ पे एकदम हृदय में प्रेम होगा, पानी में मिठास होगी, आंखों में पवित्रता होगी। ऐसे इंसान को कौन नहीं चाहेगा भाई, हर कोई चाहेगा। और ऐसे साधु इंसान को हर कोई प्रेम करेगा, इसकी कोई जात नहीं पूछेगा। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वहां पे क्या करते हैं लोग, अरे बताओ ना, और बताओ ना, अरे हमें और सुनना है, हमें और सुनना है, और बताइए, और मजा आ रहा है। अरे और 3-4 घंटे के लिए बैठने के लिए हम तैयार हैं, बताओ ना। पर कहीं न कहीं से आप जितना मांगते हो मांगते हो मांगते हो, आता ही जाता है, आता ही जाता है, और हम सारे के सारे सुनते जाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की। छोटी छोटी बात में ऐसे थोड़े तलवार निकाल लेते हैं ऐसे। छोटी छोटी बात में अगर तलवार निकाल लेते हैं, उसका मतलब तलवार का कोई मोल ही नहीं है, आपने तलवार को समझा ही क्या है। हाँ, बड़े युद्धों के सिवा तलवार कोई खींचता नहीं। यानी आपने तलवार का मोल तब किया है, कभी कोई ऐसी चीज घटना हो गई और आपने निकाला, तो कहा जाता है कि नहीं तलवार। हाँ, ऐसे ही थोड़े वो
महाराणा प्रताप जी की तलवार को याद करते हैं, यार इसमें देखो कितना खतरनाक वजन रहता था, ये कैसे को लेते होंगे। आप लोगों ने सुना होगा ये बड़ी सख्त तलवार है महाराणा प्रताप जी का, अलग अलग इतने सारे वजन की सब कुछ चीजें थी। वो तो स्पष्ट ठीक है, हमने तो वो सारा सुना और बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा ताकत में उनमें जो लगा वो उनकी जो घोड़ी थी ना उनकी, ये सबको लेके वो दौड़ती थी और वो उनको युद्ध में लड़ाती थी, वो जीतती थी। उस वो कितनी जबरदस्त होगी। ये तो ये वाली बात है। तो हमें आगे ही आगे बढ़ना है और इन सारी बातों को जानना है, सीखना है। बड़ा रहने दो म्यान, आवश्यकता के बिना उस तलवार को हमें म्यान में रखना है। तलवार को हमें म्यान में रखना है इस तरीके से, जहाँ पे अगर ज्ञानी लोग बैठे हुए, जहाँ पे हमें लगे नहीं यहाँ पे हमारे ज्ञान का कुछ लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वहीं पे ही हमें ज्ञान की बात करनी है। हाँ, इधर उधर मत किया करें, वरना तो दीवारों के संग हमें सर ऐसे करने जैसी वाली बात है। कुछ भी करेंगे दीवारों के सर जैसे, हमने ऐसे सर को लगाया ऐसा लगेगा। आंख खाली, नेहा जी खाली आप आंख बंद करके बैठ जाए, देखिए हमारा ध्यान ही चल रहा है। करने वाले हमारे लोग सारे यही कर भी रहे हैं, क्योंकि ये चल रहा है, साथ साथ में ध्यान भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो अद्भुत अद्भुत बातें हमारे संतों ने बता दी है। और कबीर की बातों को तो जानना समझना आया नहीं, गजब की ये बात। और आप लोगों की भी कमाल की शक्तियां पड़ी हुई है आप लोगों में, कितने धैर्य है, देखो कितने शांत बैठे हैं। हम शांत क्यों हो गए? क्योंकि हमारे भीतर की आत्मा जागृत है। हमारे भीतर की आत्मा एकदम जागृत है और वो ये सुनना चाह रही है। ये दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर, आने दो, हम तैयार हैं सुनने के लिए, चलने के लिए तैयार है। क्या होता है जैसे चलनी बोलते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे करके जो आटा डालते हैं और इसके ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। जब 1 2 लेवल होता है तो वही कार्य होता है, सारे लोग एक तरफ से भीड़ भड़का तो आता है, लेकिन फिर ऐसे ऐसे चलता है। चलिए अब ध्यान में कौन कौन आएगा, वहां पे सारा ऐसे ऐसे करके आ जाए, बहुत सारे इधर उधर हो जाए। फिर उसके बाद होगा, चलिए आगे की ये मेडिटेशन ये सारा कौन करा, उसमें ये हो जाएगा। फिर उससे भी आगे चलेगा, चलिए आगे कौन बढ़ेगा लेवल 3 की तरफ, वहां पे ये हो जाएगा। ये ग्रांड मास्टर आते आते तो ये दो पांच बहुत हो गए। परमात्मा की राह के ऊपर चलना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे आपको इतना बढ़िया सा हमने प्लेटफॉर्म बना के रखा है, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो ना भाई, छोड़ो हमें रेकी सीखना है वो भी छोड़ो, छोड़ो कोई चिंता मत करो, परमात्मा से जुड़े रहो। परमात्मा से जुड़े रहो, आगे बढ़ जाओ, कुछ भी चिंता नहीं करना है, कोई भी फिक्र नहीं करना है। कोई भी चिंता नहीं करना है, कोई भी फिक्र नहीं करना है, हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ना ही हमारा काम है। हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, कहीं पे भी हम रुकेंगे नहीं। ठीक है। अब हम जान गए हैं, हम समझ गए हैं, हम जागृत हो गए हैं। रोज एक ही बात तो आती है ना, आत्मा की ही बात आती है ना यहाँ पे। लगातार आत्मा की बात आ रही है और हम लगातार सुनते जा रहे हैं। अरे हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या तिथि तिथि, कभी ऐसा लग रहा है आपको? कभी भी नहीं लग रहा। हम भी रोज एक ही बात कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा, या कि लगता ही नहीं कि एक ही एक बात कर रहे हैं। तो रोज नया नया जैसे लगता है, क्यों लगता है? इतना अद्भुत हमारे गुरुओं की कृपा है। हम सारे लोगों के गुरु हैं अभी, हाँ अपने सारे इधर ब्रह्मांड में भी अपने आसपास वो उपस्थित हो जाते हैं। बच्चों का जैसे माँ बाप ध्यान रखते हैं उस तरीके से वो ध्यान रखते हैं, ये कर क्या रहे हैं, सही तो चल रहे हैं कि नहीं। और अगर हम गलत चलने लगे ना तो थोड़ी उंगली करेंगे,
जीवन में परेशानी लाएंगे यानी फिर तुरंत वापस मुड़ जाएंगे, अरे हाँ। इसलिए तो बोला गया है, जो जितना बढ़िया इंसान होगा ना उसको इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी देख। और हम बोलेंगे यार जितने अच्छे हैं हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको हमको भी डाकू गुंडा बनना चाहिए था, ऐसा फिर बोलते हैं कभी कभी, क्या परेशान होके। ये बुरा बुरा करते थे, वो कितना बढ़िया रहते हैं, गाड़ी भी है सब कुछ, और हम देखो ठीक रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, साइकिल का भी लाले पड़ गए। ऐसा भाव आता है ना। लेकिन हम खाली बोलते हैं, हम खाली बोलते हैं, करेंगे कुछ भी नहीं इसमें से। हाँ भाई ठीक है, परमात्मा निकाल लेंगे, क्योंकि आत्मा, इसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, लेकिन वो भाव ही नहीं आएगा यार, छोड़ो ना। वो भाव आना हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप एक बार खाली वो प्रार्थना कर लेना और फिर बोलना तीन चाटा मार ले, देखो एक ऐसे विचार आना भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल वाली बातें हैं। आपको एक बात बताएं, कि मंदिर में जाएगा, मंदिर में जो भगवान की पूजा कर रहा होगा ना, और जो तांत्रिक होगा ना कोई, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, दुनिया का खतरनाक से खतरनाक वाला, बोलना इसको कुछ करके दिखा, कुछ भी नहीं होगा उसको, किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि वहां पे जाएगा। अब समझिए, वो एक मूर्ति के सामने जो इंसान खड़ा है, उसको कुछ नहीं हो सकता है। आपके साथ तो परम चैतन्य भीतर ही विराजमान है, आपको कैसे कुछ हो सकता है। मूर्ति के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं और वो इंसान करता है, उसमें इतनी दिव्यता है, कुछ नहीं कर सकता है सामने वाला इंसान। आपके भीतर तो वो खुद विराजमान है, चेतन तत्व, आपको कुछ हो सकता है क्या? तो वे बोलते हमारे भीतर घुस गया। हाँ, हाँ, मजा आ गया। अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, अपने घर में कचरा रखेंगे, हर कोई आएगा। ये मंदिर है, मंदिर। ये शरीर मंदिर है। इस मंदिर को आपको सजा धजा के पवित्र को रखना है। हाँ, इसकी सिक्योरिटी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, सब कुछ करना है, हम इसमें से कुछ नहीं करते और बोलते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं ये हो वो हो। अरे ये आ गया वो आ गया, फिर आ जाएगा ना भाई। ये आ गया वो आ गया और आ जाएगा। सिंपल सा बात हमने समझा दी कि लाइन में छोटी सी बात कितनी गहराई वाली बात, आपको एक छोटी सी बात मैं बता दिया है कि वहां पे जो मूर्ति के सामने जो खड़ा है उसको कुछ नहीं हो सकता, और ये देख लेना, प्रैक्टिकल करना है तो कर लेना। तो हम में कैसे आ सकता है, हम तो खुद जागृत है हमारे भीतर। अगर वो तत्व नहीं होता तो हम बोल ही नहीं पाते, हम चल नहीं पाते, आंखें हमारी देख नहीं पाती, सीधी सी बात है। भीतर विराजमान जो राम है वो राम चले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भीतर विराजमान राम तो जागृत है, तो उस राम के साथ अगर हम नहीं रहते हैं, तभी ये दिक्कत आती है ना। राम के साथ अगर रहना है, तो अपने भीतर के भीतर जो हनुमान है उसको भी जानो, अपने भीतर ही भीतर जो सीता माता विराजमान है उसको भी जानो, हमारे भीतर के भीतर सारे के सारे रावण को भी जानो, सब कुछ भीतर ही भीतर है। रावण को बेचारे को बोल रहे थे सारे के सारे, रावण ये रावण वो, बड़ा खतरनाक किस तरह, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक हम सिंपल सी बात बोले, ए सुनीता जी को याद पड़ा तो उनका ही नाम लेते हैं, तो सुनीता जी को बोले हम, चले सुनीता जी खड़े हो जाइए, इनको चार गाली दे दीजिए, चलिए। बोलेगी? बोलेगी एक भी गाली? लो, इस छोटी सी बात है कि चार गाली बोल देना है, नहीं बोलेगी। इतना ज्ञान इनके भीतर है, तो वो तो रावण जिसका पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज था, देव लोग भी उनसे, खुद शंकर भगवान जिनको मानते थे, ब्रह्मा जिनके अधीन थे, सारे ग्रह नक्षत्र को अपने पैरों में रखने वाला इतना ज्ञानी इंसान, क्या ये गलती कर सकता है? किसी और की स्त्री को उठा के अपने वहां पे लाके रख दे?
अच्छा चलिए लाके रख दिया वो तो समझे। अब इतनी ताकत जिसमें हो, वो तो हर सब कुछ अपने कर सकता है जो चाहिए वो। सिंपल सी बात है ना। लेकिन कहा कुछ, समझा कुछ। कहा कुछ और समझा कुछ। रावण ने सीता मैया यानी कि भक्ति, सीता मैया यानी कि भक्ति है वो, राम नाम की भक्ति को उन्होंने अपने वहां पे लाया। अपने वहां पे वो राम नाम की भक्ति यानी खुद को परमात्मा को उन्होंने ग्रहण किया। वो लिखा है हम भगवान के नाम से मरना चाहते थे उनके हाथों से, इसलिए ये किया। अरे यार, क्या कहा है और क्या समझा है। सीता मैया यानी भक्ति, जो हम भक्ति करते हैं ना उसको सीता मैया का रूप गिना गया है। और राम नाम का लिया है उन्होंने जाप। और इससे पर राम को उन्होंने भगवान माना और उनसे नाम लेके वो अपने वहां पे फिर उनका नाम लेते रहे, जागृत और जागृत बनते गए, और फिर प्रभु शरण में चले गए। ऐसा है पूरी बात। और हम बोलते नहीं, ये उठा ला, ये हो गया, वो हो गया, क्या खाक हो गया। तो ऐसा इंसान ये गलती नहीं करता, इतना बड़ा इंसान कैसे गलती। सीता मैया यानी भक्ति हमारे भीतर भी विराजमान है सारी सारी। हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है उसको मैया सीता ही समझो। ये जो वायुपुत्र हनुमान जो है ना इधर से जा रहा है, भीतर ही भीतर टेलबोन एरिया की तरफ जाएगा सीधे ही, मैया सीता के पास मिलेगा। देखो भाई राम ने संदेशा भेजा है, आपको आना है कि नहीं, मिलना है कि नहीं राम से। बोलेगा हाँ मिलना है ना, वो तो हमारे पति है, परमेश्वर है, चलिए मिलना है। तो फिर क्या करेगी वो कुंडलिनी एनर्जी, जैसे वायु के साथ जाएगी यानी हनुमान जी के साथ वो सवार होगी और धीरे 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 करके ऐसे 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 वाइब्रेट होना शुरू होगी। और वाइब्रेट होना शुरू होगी ऐसे 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 करके वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर आएगी। और यहाँ हार्ट चक्र के पास जो राम जी विराजमान है वहां पे आएगी और उसका मिलन होगा। सिंपल, सब अंदर ही अंदर पड़ा हुआ, राम ढूंढ रहे बाहर। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास थे। सब भीतर पड़ा हुआ है। और हम बाहर ही बाहर इधर इधर ऐसे डोरे डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। थोड़े मिलेगा। क्यों आज तक किसी को नहीं मिला। हाँ, क्यों। या तो इतना खतरनाक वाली मूर्ति तो बन जाती कि नहीं है अभी तक तो कोई, इसमें से मिला परमात्मा ये है देखो। क्यों आज तक नहीं ऐसी कोई चीज मिली। अरे इसमें से आता है पार घूमने के लिए। ऐसा तो घटित हो जाना चाहिए था कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जितने भी लोग जिसका हिस्ट्री में नाम है, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सारे के सारे बोल रहे हैं भीतर 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 भीतर। महावीर स्वामी ने बोला भीतर चले जा, भगवान बुद्ध ने बोला भीतर चला जा, खुद महादेव ने बोला भीतर चला जा। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं जिसने बाहर बोला, सब ने भीतर ही बोला। तो हमें ज्ञान ज्ञान में कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना लगातार अपने करते जाए, ध्यान करते जाए, मेडिटेशन करते जाए, आपका उससे मिलना हो ही गया है। ये आपको एक छोटी सी बात बता दे तो आप तुरंत मालूम पड़ जाएगा आपको। ये आप बैठ रहे हैं ना, यही आपकी आत्म जागृति, उसने हाथ पकड़ लिया, वरना ये सुनेगा कौन इतनी देर तक बैठे बैठे। ये बात सुनना ही पसंद नहीं आएगा। ठीक है, ये सुनना ही पसंद नहीं आएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये भी मत पूछा करें कि हम कब पहुंचेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे, हम मिलना है, हम क्या करें। अरे भाई सारा चालू कर दिया उसने अपना काम, तू करता जाए ना, बैठना शांति से। खाली शांति से बैठना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। चुपचाप बैठना है बस। और बैठने से ही सब कुछ मिल जाएगा सबको। चुपचाप बैठना और बैठने से ही सब कुछ मिल जाएगा। बोलिए कितनी बड़ी बात है।
मतलब वेद पुराण ये सब कुछ तो चलिए पढ़ते और सीखते जानते पढ़ते तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन बैठने मात्र से ही आपको मिलेगा सारा। और जो जो बैठ गए उसको देखो, 3-4 महीने में देखो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बेचारे ऋषि मुनि तो कितना पापड़ मिलते थे, बरसों के बरसों ऐसे करके बैठते, ऊपर मिट्टी धूल ये कितना जम जाता, सालों के सालों ऐसे बैठे रहे, एक मूलाधार तक एक्टिव नहीं होता। और हम कितने पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा है कि ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है। कितना भाग्यशाली अब समझो। तो भी कंप्लेन, तो भी कंप्लेन हमारे में। अरे कितना चाहिए हमको, अरे इतना सारा तो भर भर के दे रहा है। आपको गर्मी आई, एसी दे दिया। हाँ, लिखा है जो चाहिए उससे पहले वो बना बना के आपके लिए तैयार है ये। अभी की जो जनरेशन है वो इतनी भाग्यशाली जनरेशन तो कोई नहीं रही होगी, हम तो ये समझते हैं। लेकिन कंप्लेन सबसे ज्यादा हमारे भीतर ही है, और हम ही सब लोग हैं जो उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, इतनी सुख सुविधाएं देने के बाद भी हम वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो आज के दिन देखिए शुरुआत तो हमने की थी, लेकिन उसमें हमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बातों में हमें 1% इंटरेस्ट नहीं, हमें यही बातों में इंटरेस्ट आता है। लेकिन बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। कोई भी चिंता नहीं करे, सारे सवालों के आपके जवाब इधर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़िया से आगे बढ़ते जाएं, ध्यान करते जाएं। आज बहुत लेट हो गया है, इसके कारण ध्यान से हम नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन कल से हम रेगुलर ध्यान करेंगे, 9 बजे आ जाना का है। कल सेल्फ हीलिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज समृद्धि पाठ शक्ति पाठ का जो बताना था इसी के लिए थोड़ा ये हो गया है। अभी तो आप लोग सो जाएंगे, हमारे दूसरे लोगों के अभी तो हमें और यात्रा के ऊपर जाना है, कोई और एक शक्तिपात की तरफ जाना है। और बस सारे के सारे लोग देखिए कितने वेटिंग में पड़े हुए हैं। तो उस प्रोसेस की तरफ हम जाएंगे, इसलिए अभी ये हमें यहाँ पे ही विराम लेना पड़ेगा। कल फिर बढ़िया से जो आगे की बात है आपके भीतर बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस करते रहे, आगे बढ़ते चले। इतना नहीं है आपको, भीतर खाली आप भाव करके आए हैं ना, वो सारे के सारे भाव से भी आपको कई गुना परमात्मा इस ग्रुप में आपको देगा, इतनी बात हम बता सकते हैं। आप जो सोच के आए हैं उससे लाख गुना करोड़ गुना आपको यहाँ पे मिलेगा ही। परमात्मा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो की झोली आपको फैला के रखनी है बस, वो तो देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सब कुछ आपके सामने आएगा। आपको लगता है ये लेना है, ये लेना है, ये करना है, ये करना है। अब आगे बढ़ते जाए। हाँ, रोज ध्यान में भी अलग अलग आएगा, आपको जो लेना है लेते जाना, हमारा काम है बोल देना, बात कर लेना, खत्म। 9 से 11 हमारा काम है बोलना। बोल देंगे फिर जय श्री कृष्ण राधे राधे हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि। ठीक है। हम तो चलते अपने गांव से। राम राम। चलिए भाई।